हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं इतना इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 का क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आप लोग को 100% ये पूछा जाता है और पूछेगा हमारे प्यारे साथियों। टारगेट अब की बार 95 पार 12 मेरे प्यारे लाल, एकदम मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे साथियों। यदि इससे बाहर पूछा तो हमें तोप पर बैठा करके उड़ा देना भैया एकदम। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग नए नए दोस्त हैं तो नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप दिए गए हैं और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। यदि आप लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ का PDF या कुछ भी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आप लोग को हर एक एक पॉइंट और लॉजिकल के साथ आप लोग को समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हुए फटाफट शुरू कर देते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, 1 नंबर 2 नंबर करके ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे प्यारे साथियों, जो भी है इंपॉर्टेंट है। VVI ऑफ 2021 एग्जाम। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्तर ... अध्यासित नहीं हो सकता है। तो शुद्ध क्रिस्टल में कौन सा में नहीं अध्यासित हो सकता है, कौन नहीं निम्न में से? तो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी क्रिस्टल में नहीं हो सकता है। अणु जो है, ठीक है, अणु होता है, आयन होता है, परमाणु होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होता है। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 में ग्रेफाइट ... की उपस्थिति के कारण विद्युत सुचालक है। तो ग्रेफाइट में जो है हमारे प्यारे साथियों, ग्रेफाइट में जो है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट जो है sp2 पर असंकरण दर्शाता है। ठीक है, यह एक सहसंयोजक क्रिस्टल होता है ग्रेफाइट। चलिए आगे की ओर। और हीरा sp3 होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निविड संकुलित गोलों की संख्या n है हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा? यदि निविड संकुलित गोलों की संख्या बड़का n है तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा क्या हमारे प्यारे साथियों? तो Na हो जाएगा। ठीक है, निविड संकुलन में गोलों की संख्या अगर n होगा तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n हो जाएगी। आगे की ओर 4 में BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत BCC में, तो हमारे प्यारे साथियों BCC में क्या हो जाएगा? 32%। कैसे याद रखिएगा तो ध्यान से सुनिएगा। एक SCC होता है सरल घनाकारी इकाई सेल, एक BCC होता है पिंड केंद्रित घनाकारी इकाई सेल, और एक FCC होता है फलक केंद्रित घनाकारी इकाई सेल। तो इसमें जो होता है भरा हुआ होता है हमारे प्यारे साथियों, इसका SCC का होता है आप लोगों को कितना होता है? 58%। ठीक है, और इसका होता है इसका BCC का होता है आप लोग को भरा हुआ 68%, और इसका होता है 74%। ठीक है, 74%। तो बच गया 100 में से इसको घटाइएगा तो इसमें हो जाएगा 42% खाली, और इसमें हो जाएगा 32% खाली, और इसमें हो जाएगा आप लोग को कितना? तो 26% खाली। तो यानी कि इसमें खाली जगह BCC में क्या हो जाएगा? तो 32। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग एकदम फुल्ली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगी? तो धातु की हेक्सागोनल है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगी? तो कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। चलिए आगे की ओर हम लोग बताते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड होता है? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉयड होता है। तो हमारे प्यारे साथियों HCP और CCP में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय ये हो गया, अष्टफलकीय ये हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे ऊंच होगा? तो एक वायुमंडल दाब पर सबसे ज़्यादा किसका क्वथनांक हो जाएगा? क्वथनांक मतलब बॉयल, खौलना होता है हमारे प्यारे साथियों। तो सभी को हो जाएगा इसका HCP 0.1 m बेरियम क्लोराइड, 0.1 m बेरियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, गन्ने की चीनी का मोलर द्रव्यमान इतना दे दिया है 5% बिलियन किसी X पदार्थ के 1% बिलियन के साथ समपरासरणी X के मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? X के मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग करेक्ट 68.4। चलिए आगे की ओर। बेंजीन विलायक में किसी विलेय का मोल अंश 0.2 है तो इस विलयन का मोललता क्या हो जाएगी? तो इस विलयन का मोललता जो हो जाएगी हमारे प्यारे साथियों, आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ 3.2 हो जाएगी, 3.2 हो जाएगी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
10 में जल के 36 ग्राम हुआ ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरॉल के, ठीक है, ग्लिसरॉल का ये सूत्र दे दिया है। तो बिलियन का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो बिलियन का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो हमारे सभी प्यारे साथियों 0.20 हो जाएगा, 0.20। अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, इसमें अनुसंख्य गुणधर्म जो है कौन नहीं होगा, तो के बी एक नियतांक होता है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.3 m फास्फोरस की नॉर्मलता है। 0.3 m फास्फोरस की नॉर्मलता क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 0.6 n। 0.6 n। 13 में आयनिक गतिशीलता की इकाई, आयनिक गतिशीलता की इकाई कितना होता है, तो गतिशीलता का मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के शेयर करते रहे हमारे प्यारे साथियों। अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और घंटा को दबा दें। चलिए आप लोग को सब्जेक्टिव में जो कुछ भी पूछता है मैं वो भी करा दूंगा, आप लोग चिंता ना करें। एकदम लाइव क्लास आप लोगों को चलने वाला है। अब मात्र 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोगों का लाइव क्लास चलने लगेगा। चलिए प्रवाहकत्व की इकाई क्या है, तो प्रवाहकत्व की इकाई हमारे प्यारे साथियों ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है, या चालकता, विशिष्ट चालकत्व। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइमेंस सेंटीमीटर के पावर -1 भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को हम लोग साइमेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी कि हाँ अनअपघट्य कौन नहीं है, तो हमारे प्यारे साथियों इसका हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड, जो एसिटिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एक अच्छा प्रवाहक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, कौन सा ऐसा दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया में। आयनिक यौगिक हो गया NaCl, लकड़ी दूसरा हो गया। ये हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर। 17 में शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होता है, तो शुद्ध जल में जो है विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होता है, इसका रीजन क्या है, सो पूछा, इसका कारण क्या है, तो आयनीकृत नहीं रहता है। चलिए 18 में निम्नलिखित में कौन से तत्व को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो वह जो है हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालेगा, तो कौन सा ऐसा है, चांदी है कि जिंक है कि मैग्नीशियम है कि टीन है, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, चांदी जी है, Ag47 का परमाणु संख्या 47 होता है। चलिए कह रहा है कि इतना दे दिया है, pH 2 से 1 करने की प्रतिक्रिया दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी हमारे प्यारे साथियों, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है, प्रतिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया A से बना B प्रोडक्ट के लिए अभिक्रिया की 0.01 m सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग इतना दे दिया है पाया जाता है, तो इसके अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, तो अर्धायुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र होता है ½ बराबर 0.693 बटे K होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम लोग K का मान इतना रख देंगे और बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा आप लोग को 20 का हो जाएगा 347 सेकेंड, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 में कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग के लिए निम्नलिखित में से क्या व्यक्त करता है, तो इसमें हो जाएगा कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो पावर 2 और का पावर 1 तो 3 हो जाएगा। कोई भी चीज़ के पावर हमेशा जोड़ देना, इसका पावर 2 और इसका पावर B के पावर 1 छुपा हुआ है, तो 2 और 1 3। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 4 दिन है, तो 2 दिन इसकी क्षय मात्रा क्या हो जाएगी, 2 दिन में इसकी क्षय मात्रा क्या हो जाएगी, तो 22 का हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों। आप लोग करेक्ट आंसर 1 - 1/√2, 1 - 1/√2। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 10 के पावर -2 मिनट है, तो अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, तो अर्धायुकाल क्या हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, हाँ
ऑप्शन नंबर बी 6-9.3 मिनट। ठीक है, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं 24वें। फ्रेंडलिक समतापी वक्र 1/n गुणक का मान क्या है? का मान क्या है? 1/n गुणक का मान क्या है? तो 24 का हो जाएगा आप लोग 0 तथा 1 के मध्य है, 0 तथा 1 के मध्य हो जाएगा हमेशा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या कर विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है? तो अधिशोषण है। क्या है? अधिशोषण। 26 में संपर्क प्रक्रम में H2SO4 के उत्पाद में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है? तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है हमारे प्यारे साथियों। ये सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लजाज का सूत्र है। यदि दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना फेसबुक, व्हाट्सअप सभी तरह शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके घंटा को टंटना दें।